Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और अन्य महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे बीएड, डाइट, सीटेट और यूजीसी नेट आदि प्रमुख एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका टाइटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो दोस्तों, संविधान निर्माण को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अर्थात संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। संविधान के बिना किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, अब हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वाद विवाद करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भागों में वो बटा हुआ था तथा कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, इसका आंसर है, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां थी। परंतु जब हम वर्तमान समय में देखते हैं तो भारतीय संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद, 25 पार्ट्स और 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ठीक है, जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अर्थात इस क्वेश्चन में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसमें कितने मेंबर्स थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जिसका क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही आसान है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो कि डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, इसका आंसर है 284 सदस्य। इसका प्रमुख कारण यह है कि सन 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके साथ साथ भारत को विभाजन का भी सामना करना पड़ा। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई थी और संविधान सभा के अंतिम प्रारूप पर 284 सदस्यों ने साइन किए थे। तो दोस्तों, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसका क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके एक दिन बाद इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि संविधान सभा की उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप इसका आंसर बताएंगे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत आसान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 या 8 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे प्रमुख कारण यह था कि सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी और कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा नहीं दिया तो भारत को स्वयं ही स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। इसी दिन के महत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें यह पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, सन 2015 में संविधान दिवस को सरकारी तौर पर पहली बार मनाने का फैसला किया गया। इसी वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जयंती वर्ष भी था। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें यह पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 और दोस्तों इसे 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है, भारतीय संविधान को बनने में 2 years 11 month और 18 days का समय लगा था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें यह पूछा गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को हम इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, जिसका आरंभ हम भारत के लोक से शुरू होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें यह पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन या संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें यह पूछा गया है संविधान के मूल ढांचे, जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत कब पास किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है सन 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे में भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए